नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन शिव की स्तुति कीजिए और शिव चालीसा का पाठ कीजिए। शिव मंदिर जाइए और आसन बिठाकर बैठ जाइए। फिर बेलपत्र से आप शिवलिंग के अभिषेक कीजिए, शिव अभिषेक कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो शिवाय। ऐसा करके आप अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं। पहले थोड़ी वास्तु की बात कर लेंगे, उसके बाद आज की खास बात और फिर कृष्ण कथा में थोड़े से हम ज्ञान की बातें करेंगे। वास्तु की बात कर लेते हैं। पिता पुत्र या कोई भी संबंध, भाई बहन का संबंध हो, माँ पुत्री का संबंध हो, उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा भगवान की दिशा होती है, उससे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और उसमें खासकर कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। उससे आपके रिश्तों में अनबन पैदा होती है और उलझने पैदा होती है घर में। उसे हमेशा साफ सुथरा रखें तो रिश्ते खराब होते हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। द्वादशी तिथि आज रात 11:55 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि जाएगी आज रात 10:03 तक। सर्वा सिद्धि योग रहेगा। सर्वा सिद्धि योग में बिजनेस शुरू करना, शिक्षा ग्रहण करना, नई नौकरी शुरू करना, गृह प्रवेश करना, ये सब अच्छा माना जाता है। और आज रात 10:03 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसका स्वामी शनिदेव है और जो कर्म फल देने वाले दाता हैं। शनिदेव अच्छे के साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं और बुरे के साथ बुरा परिणाम देते हैं। अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलश्री के पेड़ से बताया गया है। तो मौलश्री की अरोमा बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं मिटाती हैं और उससे उसकी उपासना करनी चाहिए। आज उसके किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अभी हम जन्म के हिसाब से, जन्म समय के हिसाब से ये साल कैसा जाएगा थोड़ा सा जान लेते हैं। हम 11 से 1 बजे के बीच में जो जन्मे लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे आज। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच में जन्मे हुए लोगों के लिए दोपहर 1 से 3 बजे का समय मददगार होता है और रात 11 से 1 बजे के बीच का समय उलझन भरा होता है। तो इस समय भोजन वगैरह अवॉइड करें, दवाई वगैरह नहीं लेना चाहिए। रात के 11 बजे से 1 बजे का समय उनके लिए ठीक नहीं रहता है। जून और जुलाई अच्छे होते हैं, तो दिसंबर का महीना बहुत बोरिंग माना जाता है। ये सामाजिक प्राणी होते हैं, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं। सभ्य और सांस्कृतिक किस्म के लोग इन्हें बहुत पसंद है। दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं आते हैं। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए लोगों इनके लिए नुकसानदायक होते हैं और दुश्मन माने जाते हैं। तो जो सुबह 11 से 1 बजे पैदा हुए लोगों के लिए रात के 11 से 1 बजे पैदा होने वाले लोगों से उनको नुकसान होता है। इनके लिए काला रंग बहुत अशुभ है, पीला रंग बहुत मददगार है और लाल रंग पसंदीदा होता है। और इनके लिए दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा में हमेशा सफलता मिलती है। तो जो भी काम करें या कहीं जाना हो तो दक्षिण दिशा की ओर इनके मुंह करके काम करना चाहिए। उत्तर दिशा इनके लिए बचना चाहिए। उत्तर दिशा इनके लिए खराब है, तो उत्तर दिशा से इनको बचाना चाहिए। कमरे में दक्षिण की तरफ लाल रंग और दक्षिण पश्चिम में पीला रंग इनके लिए शुभ है। और कमरे में दक्षिण में लाल रंग के घोड़े का चित्र लगाना चाहिए, क्योंकि घोड़ा इनके लिए शुभ है। इनके आसपास चूहे का चित्र या चूहा कहीं भी नहीं होना चाहिए। चूहा इसे नुकसानदायक करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो चूहे का चित्र कहीं भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में चूहा कहीं नहीं आना चाहिए। इसके लिए घोड़े और भेड़ का चित्र आदर्श सहयोगी होता है। दिसंबर में रात 11 से 1 बजे के बीच इन बच्चों को ठंडे पानी पीने से बचाएं। ठंडा पानी ना दें, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। इनका हार्ट बहुत मजबूत और शानदार होता है। बच्चों के कपड़े में लाल रंग का रूमाल रखना चाहिए। अगर इनको विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़े या 11 से 1 बजे इनको कहीं जाना पड़े या काले रंग से इनको काला रंग पहनना पड़े, तो इनके कपड़ों में लाल रंग का रूमाल होना चाहिए। तो इससे आप बच सकते हैं। इस बच्चे के बैग का रंग काला कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काला रंग इसके लिए अशुभ है। बच्चे को लाल रंग का स्कूल बैग देना चाहिए।
स्टडी टेबल कमरे के दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। कमरे में इस बीच में खुद की तस्वीर लाल रंग के फ्रेम में रखें। खाना भी दक्षिण दिशा में बैठकर खाना चाहिए। तो ये थी उन लोगों की जानकारी जिसके जन्म सुबह 11 से 1 बजे के बीच में हुआ हो। फिर हम आगे कल परसों और आगे चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनते रहें। ये थी आज की बातें। आज गंध योग है। गंध योग में भी अच्छा काम अवॉइड करना चाहिए। और आइए हम कृष्ण कथा की थोड़े से ज्ञान लेते हैं। कल मैंने बताया था कि हमें समय नहीं वेस्ट करना चाहिए और हमें अच्छे जो मार्ग अच्छे से चुनना चाहिए। वैसे जो टीनेजर्स होते हैं ना, जो 16 से 18 के बीच में होते हैं, ये उम्र बहुत खतरनाक होती है। इसमें गलत राह में जा सकते हैं बच्चे, गलत राह में चले जाते हैं। लेकिन जब छोटे होते हैं ना, इनके दोस्त बहुत होते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं और वो हमेशा दोस्त बदलते रहते हैं, कभी ये दोस्त कभी वो दोस्त। उन्हें ज़्यादा समझ नहीं होती है उस उम्र में। लेकिन जब वो जवान होते हैं ना, बड़े होते हैं, तो उन्हें एक परमानेंट दोस्त की ज़रूरत होती है और वो होते हैं उनके माता पिता। पिता ही वो बन सकता है, उसका पक्का दोस्त बन सकता है। माता पिता को हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उनके ऊपर रोब नहीं जताना चाहिए, ऑर्डर नहीं करना चाहिए, उसके दोस्त बनकर रहना चाहिए। माता पिता ही बच्चे के असली दोस्त बन सकते हैं। उन्हें प्यार से इस उम्र से निकालना चाहिए। पिता ही अपने बच्चे को सही राह दिखा सकता है, फिर वो कभी भटक नहीं सकता है। जब हम गलत राह पर चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम गाड़ी में जा रहे हैं तो आगे 2-3 गलियां दिखाई देती हैं, तो हम गलत गली में चले जाते हैं, गलत राह पर, गलत मार्ग पर चले जाते हैं। और थोड़ी दूर निकलने के बाद हमें आभास होता है, हमें एहसास होता है कि शायद हम गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए हैं, क्योंकि ये दुकान यही नहीं थी, ये गली कोई अलग लग रही है, ये रास्ता कुछ अलग लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई राहगीर से पूछते हैं, भैया ये जगह कहाँ है, जरा बताइए, हम शायद रास्ता भूल गए हैं, क्या ये सही रास्ता है? तो वो कहता है, नहीं भैया, आप गलत रास्ते पर आ गए हो, यहाँ से पीछे आपको यू टर्न मारना पड़ेगा और फिर वहाँ से राइट ले लो और सीधा चले जाओ, तो आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम यू टर्न लेते हैं और फिर हम सही मार्ग पर पहुँच जाते हैं, हमें सही मार्ग मिल जाता है। वैसे ही हमें जो रास्ता लिया है, कोई सदगुरु या महापुरुष से हमें मार्ग पूछना चाहिए कि ये मार्ग सही है, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, वही हमें सही मार्ग बताएगा। किसी महापुरुष से पूछना चाहिए, क्या ये रास्ता सही है, क्या हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, वो क्या सही मार्ग है? जो खुद उस रास्ते पर चल रहा हो वही तो हमें बता सकेगा कि ये सही मार्ग है कि नहीं। हाँ, तुम रास्ते पर हो, सही रास्ते पर हो, हाँ सीधे सीधे चले जाओ, यही आप सही रास्ता है, ऐसा भी हम बोलते हैं। ऐसे कौन कहेगा? जो खुद उस रास्ते पर चल जानता हो, जो उस रास्ते को अच्छे से जानता हो, वो ही बता सकेगा कि हाँ हाँ आप सही रास्ते पर है, आप सीधा निकल जाइए, आपको बस आपका मंजिल मिल जाएगी। तो ऐसा आप सदगुरु महापुरुष ही बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते को अच्छे से जानते हैं। जो जानता होगा वही हमें सही मार्ग बता सकेगा, वही बता सकेगा कि हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है कि गलत है, और हमारे मंजिल जरूर मिल जाएगी। इस भक्ति मार्ग को कौन गलत कहेगा? क्या सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना गलत है? क्या सुबह उठकर 5 बजे उठकर नाम जाप करना गलत है? या सुबह उठकर माला जाप करना गलत है? क्या सत्संग करना गलत है? इसे कौन गलत नहीं कहेगा, सब इसे सही कहेंगे। इस मार्ग पर चल कर तो पापी भी संत बन गए हैं। अजामिल जैसे जो पापी था, उसने भी ये भक्ति मार्ग अपनाकर मोक्ष को पा लिया। कई ऐसे पापी हैं जो अब ये मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर चल के परमात्मा को पा लिया है। जो उस रास्ते को जानता हो वही तो हमें सही मार्ग बताएगा। सपोज हम एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और रस्सी से जकड़े हुए हैं, चारों तरफ हमारे हाथ पैर रस्सी से जकड़े हुए हैं। हमने सामने देखा, सामने भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो भी बंधन में जकड़ा हुआ है, वो भी रस्सी से जकड़ा हुआ है। पर हम क्या करते हैं, हम उसी से ही उस व्यक्ति से कहते हैं कि भाई मुझे इस बंधन से मुक्त करो, तो इसमें क्या, इस रस्सी से बाहर निकालो। तो क्या वो तुम्हें रस्सी से बाहर निकाल पाएगा?
नहीं, उस रस्सी को खोल पाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो खुद उस रस्सी में बंधा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। जो खुद इस रस्सी में बंधन में बंधा हुआ है, वो उस आपके रस्सी को कैसे खोल पाएगा? हाँ, अगर वहां से कोई और एक पुरुष निकले, एक व्यक्ति निकले जो आजाद है, जिनके हाथ पैर खुले हुए हैं और वो रस्सी में नहीं बंधा हुआ है, वही तो आप उसे वहां से गुजरता है और आप उसे कहेंगे, भैया मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो, तो वो खोल पाएगा। हाँ, क्योंकि वो खुद बंधन में नहीं बंधा हुआ है, वो खुद आजाद है, उसके हाथ में रस्सी से नहीं बंधे हुए हैं, हाथ रस्सी से नहीं बंधे हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों व्यक्ति जो हमारे सामने बंधा हुआ बैठा हुआ है, उसी से ही मदद मांगते हैं और उसी से ही हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें आजाद करेगा। उस पर भरोसा नहीं करते हैं जो हमारे गुरु हैं, जो इस सब बंधन से आजाद है, उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। हम परमात्मा पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। एक गुरु जो इस मोह माया के बंधन से मुक्त है, वही तो तुम्हें इस मोह माया के बंधन से बाहर निकालेगा। जो खुद आजाद है, वही तो तुम्हारी रस्सी खोल पाएगा। ये जो माया रूपी रस्सी से जो हम बंधे हुए हैं, हम सब बंधे हुए हैं, माया रूपी रस्सी से जकड़े हुए हैं। जो आजाद है, जो गुरु, जो संत पुरुष जो आजाद है, वही तो हमें खोल पाएंगे ना। तुम्हें अपनी शरण, उनकी शरण जाना चाहिए। जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उसे मदद मांगने की बजाय वो खुद एक बंधनों में फंसा हुआ है, तो वो तुम्हें क्या आजाद करेगा? तो गुरु की शरण जाना चाहिए। वो ही एक है जो हमें इन रस्सियों के जैसे माया से छुटकारा दिला सकेगा और हमें सही मार्ग दिखाएगा और हमें भक्ति मार्ग दिखाएगा, नाम जप करना सिखाएगा। संतों की वाणी सुननी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए, तो हमें परमात्मा से मिलाने की कोशिश करेगा वो क्योंकि वो खुद आजाद है, वो इस माया से बंधनों से छूटा हुआ है। हमें वो ही निकाल पाएगा और कोई नहीं निकाल पाएगा। तो उस पर भरोसा करना चाहिए। एक गुरु जरूर करना चाहिए जो हमें भक्ति मार्ग दिखाएगा और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। हमारी मंजिल क्या है, हमें अब पता होनी चाहिए। हमारी मंजिल मेरे कृष्ण के चरण कमलों में है, वहीं पर ही हमें जाना है। ये तो सिर्फ थोड़े हम लोग धर्मशाला में आए हुए हैं, थोड़े से हम ऐशो आराम से हम जी रहे हैं, थोड़े दिनों की बात है, फिर तो हमें जाना ही है, अपने घर जाना है। हमारा घर है वो मेरे कृष्ण का चरण कमल, जो कृष्ण के पास हमें पहुंचना है। तो वो गुरु ही है जो हमें भक्ति मार्ग दिखाकर अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आइए नाम जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।